नमस्कार, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात तो डीजल ने भी लगाया शतक। जाने आज कितने बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल के शतकीय पारी के बाद अब डीजल ने भी आज सोमवार को शतक लगा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आने के बाद 4 माह बाद पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। 22 मार्च से पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो वृद्धि शुरू हुई है, 10वें दिन राहत के बाद आज 13वें दिन एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज सोमवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 41 पैसे की वृद्धि की है। सोमवार को धनबाद समेत अन्य जिलों में पेट्रोल 107 रुपये 2 पैसे और डीजल 100 रुपये 27 पैसे की दर से प्रति लीटर मिल रही है। आपको बता दें कि पूरे 138 दिनों के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई थी। इधर जानकार बताते हैं कि घाटे में चल रही तेल कंपनियां अपने नुकसान की भरपाई के लिए कुछ समय तक प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा कर पेट्रोल डीजल के मूल्य में वृद्धि करेगी। इस प्रकार 22 मार्च से अब तक पेट्रोल की कीमतों में 8 रुपये 56 पैसे और डीजल के मूल्य में 8 रुपये 78 पैसे की वृद्धि हो गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में सरहुल की धूम। राज्यपाल और सीएम हेमंत ने राज्यवासियों को दी शुभकामनाएं। झारखंड में प्राकृतिक पर्व सरहुल को धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से ही लोग एक दूसरे को सरहुल की शुभकामनाएं दे रहे हैं। राज्यपाल रमेश बैस ने राज्यवासियों को प्राकृतिक पर्व सरहुल की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी राज्यवासियों को जोहार कहकर शुभकामनाएं दी हैं। इधर सरहुल के जुलूस के मद्देनजर बिजली विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि रांची में दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक बिजली नहीं रहेगी। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अलग अलग अखाड़ों के लोग अपने सरना झंडा के साथ पारंपरिक नृत्य करते हुए राजधानी की सड़कों पर उतरते हैं। इस दौरान सांप्रदायिक सौहार्द का भी नजारा देखने को मिलता है। चूंकि इस बार अप्रैल के पहले सप्ताह में ही गर्मी अपना रंग दिखाने लगी है, लिहाजा जुलूस में शामिल लोगों को शरबत और स्वच्छ पानी पिलाने के लिए जगह जगह काउंटर बनाए गए हैं। दूसरी तरफ शहर के सभी चौक चौराहों पर पुलिस को तैनात किया गया है। सीसीटीवी के जरिए मॉनिटरिंग की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर में हुई लकड़बग्घे की मौत। स्टेशन के पास छलांग लगाने के दौरान पुल से गिरा। वन विभाग ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। जमशेदपुर के बर्मा माइंस की सिद्धू कानू बस्ती में पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में घूम रहे लकड़बग्घे की सोमवार को मौत हो गई। स्टेशन के पास पुल से छलांग लगाने के दौरान वह गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना सुबह की है। बर्मा माइंस थाना प्रभारी राजू ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि लकड़बग्घा भटकते हुए स्टेशन पहुंचा था। वह पुल से पार हो रहा था कि अचानक सामने से गाड़ी आता हुआ देख गाड़ी की लाइट देखकर उसने पुल से नीचे छलांग लगाई और उसकी मौत हो गई। वन विभाग ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अगली बड़ी खबर की बात तो लू से अभी 2 दिन तक राहत के आसार नहीं। गढ़वा व पलामू समेत झारखंड के उत्तर पश्चिमी भाग में सोमवार को भी लू का प्रकोप जारी रहा। लोग दिन भर लू के थपेड़ों से झुलसते रहे। इन इलाकों में देर रात तक गर्म हवाएं चलने की संभावना है। इससे अभी अगले 1 से 2 दिनों तक राहत के आसार नहीं है। इतना ही नहीं, पलामू समेत कई जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 5 डिग्री तक ज्यादा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पलामू प्रमंडल के मेदिनीनगर और गढ़वा के अलावा जमशेदपुर और चाईबासा में भी दिन में लू का प्रकोप जारी रहा। इन इलाकों में कल 5 अप्रैल को भी लू के आसार हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात तो रांची में दिन दहाड़े फायरिंग। बाल बाल बचा युवक। मॉर्निंग वॉक करने निकले युवक पर अपराधियों ने की फायरिंग। पुलिस ने 2 को पकड़ा। रांची के बेड़ो मुख्यालय स्थित साप्ताहिक बाजार में सोमवार अहल सुबह बेड़ो निवासी बल्कू बड़ाइक पर गोली चलाई। हालांकि एक गोली कट्टे में फंस गई, जिससे युवक बाल बाल बच गया। इसके बाद अपराधियों ने 2 गोलियां दागी और स्कूटी से भाग निकले। घटना की खबर मिलते ही थाना प्रभारी मनीष कुमार गुप्ता ने अपराधियों का पीछा किया। पुलिस ने पीछा कर बसली सड़क पर स्कूटी से भाग रहे 2 युवकों को खदेड़ कर पकड़ा। इस दौरान पुलिस बल को चोट भी आई है। इधर पुलिस ने इनके पास से देसी कट्टा बरामद कर लिया है। पकड़े गए अपराधियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एलईडी वैन के जरिए बच्चे सीखेंगे स्वच्छता के गुर। झारखंड के स्कूली बच्चों को एलईडी वैन में वीडियो के जरिए स्वच्छता के गुर सिखाए जाएंगे। विद्यालय अवधि में, स्कूलों में और बाकी समय पर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में वीडियो चलाया जाएगा। इसके लिए हर जिलों को 1 से 2 एलईडी वैन तैयार करने का स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने निर्देश दिया है। राज्य में स्वच्छ बच्चे स्वच्छ विद्यालय अभियान की शुरुआत मार्च के अंतिम सप्ताह
अध्यक्षता में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने की है। 45 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में बच्चों और स्कूलों को स्वच्छता के बारे में बताया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात तो रांची के थानों में जब्त वाहनों की 29 को होगी नीलामी। ट्रैफिक थानों में जब्त करके रखे गए वाहनों की नीलामी की जाएगी। परिवहन विभाग ने ट्रैफिक थानों में पड़े ऑटो रिक्शा की नीलामी के निर्देश दिए हैं। इसके तहत ट्रैफिक व लालपुर थाना में पड़े वाहन नीलाम होंगे। आरटीए सचिव निरंजन कुमार के अनुसार 57 जब्त ऑटो रिक्शा की नीलामी 29 अप्रैल को थाना परिसर में ही की जाएगी। नीलामी के लिए न्यूनतम सुरक्षित मूल्य 8,041 रुपए से लेकर 1.5 लाख तक रखी गई है। यह कीमत अलग अलग वाहनों की उसकी स्थिति के आधार पर रखी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में पिछले 24 घंटे में 23 जिलों में नहीं मिले कोरोना के एक भी संक्रमित। झारखंड के 23 जिलों में कोरोना के एक भी मरीज नहीं मिले हैं। बावजूद राज्य में कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना से मात्र 9 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके विपरीत राज्य के एक जिले से कोरोना का 3 नए मरीज मिले हैं। राज्य में कोरोना के सक्रिय 38 मामलों में सबसे अधिक 19 रांची में सक्रिय हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची एयरपोर्ट पर एक ही नंबर की 2 कारें मिलने से चकरा गई पुलिस। वाहन जब्त। रांची एयरपोर्ट पर उस समय लोग हैरत में पड़ गए जब एक ही नंबर के 2 कार पार्किंग में खड़े मिले। इसकी सूचना एयरपोर्ट थाने को दी गई। थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों कारों को जब्त कर थाने ले आई। जांच के दौरान एक कार का मालिक तो सामने आ गया, लेकिन दूसरी कार का मालिक अब तक गायब है। जानकारी के अनुसार रविवार की शाम एयरपोर्ट पुलिस को किसी व्यक्ति के द्वारा यह सूचना दी गई कि एयरपोर्ट की पार्किंग में 2 कार पार्क किए गए हैं जिनके नंबर एक ही हैं। सत्यापन के लिए मौके पर पहुंची पुलिस भी हैरान रह गई कि वाकई दोनों कार के एक ही नंबर थे। तफ्तीश के दौरान एक कार के मालिक ललित कुमार यादव मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि JH01DD 0452 नंबर की गाड़ी उनकी है। गाड़ी के सभी कागजात और ड्राइविंग लाइसेंस भी उन्होंने पुलिस के सामने पेश किए। जांच के क्रम में संतुष्ट होने के बाद ललित कुमार यादव को उनकी गाड़ी पुलिस के द्वारा उन्हें सौंप दी गई। अगली बड़ी खबर की बात तो 100 करोड़ से होगी कब्रिस्तान की घेराबंदी। राज्य के विभिन्न जिलों में कब्रिस्तान की घेराबंदी करने के लिए बजट उपबंध में पिछले वर्ष की अपेक्षा 3 गुनी वृद्धि की गई है। वित्त वर्ष 2022-23 में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कब्रिस्तान घेराबंदी योजना के तहत 100 करोड़ रुपए का बजट उपबंध किया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में कब्रिस्तान घेराबंदी योजना के लिए 32 करोड़ रुपए का ही प्रावधान किया गया था। अगली बड़ी खबर की बात तो 10, 20 और 50 के नोट नहीं ले रहे बैंक। JCPDA ने RBI को लिखा पत्र। राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों की शाखाओं में छोटे मूल्य वर्ग के नोट स्वीकार नहीं किए जाने से परेशानी हो रही है। इसे लेकर झारखंड कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन ने RBI के GM को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से कहा गया है कि लगभग सभी शाखाओं में 10, 20 और 50 के नोट स्वीकार नहीं किए जाने से डिस्ट्रीब्यूटरों को परेशानी हो रही है। बैंकों में नोट की गिनती के लिए मैन पावर की कमी होने और रखने की पर्याप्त सुविधा नहीं होने का हवाला देकर ग्राहकों से छोटे मूल्य वर्ग के नोट स्वीकार नहीं करना अनुचित है। एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अकोरी ने कहा है कि JCPDA के लगभग सदस्य थोक और खुदरा दुकानों और यहां तक कि सड़क किनारे पान की दुकानों तक सामान की आपूर्ति करते हैं। छोटे व्यापारी या खुदरा विक्रेता आमतौर पर अपने डिस्ट्रीब्यूटर को माल के एवज में छोटे मूल्य वर्ग 10, 20 और 50 के नोट में ही भुगतान करते हैं, लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूटर उन्हें बैंक में जमा कराने जाते हैं तब बैंक इन नोटों को स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। चिंता की बात है कि RBI ने पूर्व में ही सभी बैंकों को छोटे मूल्य वर्ग के नोट स्वीकार करने के निर्देश दिया था, लेकिन विभिन्न शाखाओं द्वारा RBI के निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात तो रांची के बरियातू से बिहार पुलिस ने शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। रांची के बरियातू थाना क्षेत्र स्थित एक अपार्टमेंट से बिहार पुलिस के मद्य निषेध विभाग की टीम ने शराब तस्करी के आरोपित विपिन कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार बिहार पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश थी। विपिन बिहार में शराब की तस्करी करता था। बताया जा रहा है कि विपिन रांची से बिहार के कई जिलों में शराब की सप्लाई करता था। खासकर उत्तरी बिहार और सीमांचल इलाके में विपिन का जबरदस्त नेटवर्क था। बताया जाता है कि जिस ट्रक से शराब भेजी जाती थी, विपिन के आदमी उस ट्रक के पीछे पीछे अपनी गाड़ी को लेकर चलते थे। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड में 2 बच्चों की मां के साथ फरार हुआ एक बच्चे का पिता, पति ने लगाई न्याय की गुहार। झारखंड के हजारीबाग जिले के बरकट्टा प्रखंड के धरहरा गांव में एक
बच्चे के पिता द्वारा 2 बच्चों की मां को भगाकर ले जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में उड़ीसा में ड्राइवर व धरहरा गांव के मो रियाज ने बरही डीएसपी नाजिर अख्तर से लिखित शिकायत की है। पति ने आरोप लगाया है कि ससुराल वालों की मिली भगत से उसकी पत्नी उसके घर में नगद रुपए व जेवरात लेकर गाँव के आबिद हुसैन के साथ फरार हो गई है। उसने न्याय की गुहार लगाई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।